रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और मेरीन मोर्टन के दस्तरखान रमज़ान दस्तरखान से वापसी के बाद अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसका आपको इंतज़ार हमेशा से रहता है, और यह है रहमत है मेहमान। रहमत है मेहमान में हम दावत देते हैं हमारी बरादरी के, हमारे वतन अज़ीज़ के, हमारी सोसाइटी के उन लोगों को, उन चुनिंदा लोगों को जिन्होंने अपने अपने शोबों में नाम कमाया, कम्युनिटी के साथ साथ, अपने बिज़नेस के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ करने की लगन रखते हैं और कोशिश करते हैं किसी न किसी अंदाज़ में अपने तजुर्बे से, अपनी तालीम से और अपने हाथों और पैरों से किसी के कुछ काम आ सकें। तो ऐसे ही गौहर नायाब आज नौजवान हमारे साथ आज के स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं इनका तारुफ़ कराऊं, मैं हमेशा की तरह तारुफ़ कराना चाहूँगा हमारा उन करम फरमाओं का जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए मेमन TV HD का साथ दिया, और रब की नेमत रमज़ान की ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँच रही है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में सबरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एंड पार्टनर्स का हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे दस्तों बाजू बने। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मेहमान रब की रहमत है मेहमान में यकीनी तौर पर किसी तारुफ के मोहताज इसलिए नहीं है कि कई अपनी आला तालीम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर से हासिल की है, बैचलर्स अपने मुकम्मल किया वहाँ से, एजुकेशनिस्ट हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ इनकी वाबस्तगी है। आप जो है EFU हिमाया तकाफुल के एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट हैं। आपने ऑनलाइन एजुकेशन के फ़रोग के लिए अपनी खिदमात पेश की हैं और इम्पीरियम एकेडमी ऑनलाइन एक मोतबर तरीन नाम है, इसके आप फाउंडर में से हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड एजुकेशन, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी के आप मेंबर हैं, कन्वीनियर हैं। साथ ही साथ आपने ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन के साथ भी रब्ता जोड़ा हुआ है, आपने हलाल में जमात के साथ भी काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि इस मुख्तसर सी उम्र में इतने सारे तजुर्बे को साथ लेकर घूमने वाले हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, बहुत शुक्रिया। यंगस्टर्स रोल मॉडल होते हैं उन यंगस्टर्स के लिए जो हमें देख रहे होते हैं, हमारी ट्रांसमिशन हमारे नाज़रीन का हिस्सा है। तो आज आपकी यहाँ मौजूदगी, आपके इतने सारे इदारों के साथ वाबस्तगी यकीनी तौर पर हमारे कई नौजवानों को मोटिवेट करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इंशाल्लाह मज़ीद तफसीली तारुफ़ करेंगे हमारे मेहमान के साथ, लेकिन अब बारी है आगाज़ में हमारे इस रूह परवर रमज़ान ट्रांसमिशन में रब की नेमत है रमज़ान की इस सेगमेंट में मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम जनाब हाफिज़ ताहिर शमसी साहब से, हाशमी साहब से, हाफिज़ ताहिर हाशमी से, कि हाशमी साहब कोई खूबसूरत कलाम हो जाए। खालिद महमूद नक्शबंदी मैं कलाम पेश कर रहा हूँ। हाँ करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का नाम गया है, जुबां पर मोहम्मद का। मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों
में नाम आ गया है मेरा, उनके मंगतों में नाम आ गया है, जुबां पर मोहम्मद का। और इस कलाम का हासिल कलाम शेर, मजा जब है सरकार महशर में कह दे, मजा जब है सरकार, मजा जब है सरकार देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। ये नाम कोई का बिगड़ने नहीं दे, मोहम्मद जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाशमी साहब, एक बार फिर आपने क्या खूबसूरत और रूह परवर माहौल बनाया हमारे इस स्टूडियो का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और इसी तरह से हमारे साथ रहिए। और हमारी गुफ्तगू को में भी रूहानियत इसी बात से होती है जब आगाज़ इतना रूहानी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नाज़रीन कराम, मैंने आगाज़ में कहा था कि हमारे मेहमान मोहम्मद बिलाल मेमन फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं और बैचलर्स किया इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर से। बिलाल, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मार्का होता है। अब जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने इनिशियली तारुफ कराया, इस छोटी सी उम्र में इतने सारे एजुकेशन एवेन्यूज़ के साथ काम करना, नो डाउट लर्निंग भी है, लेकिन मैं इससे पहले कि आपके अव्वलीन ज़िंदगी इब्तदाई तालीम किस माहौल में हुई और कितने ओपन डोर्स थे आपके लिए, दुनिया के दरवाजे आपने दस्तक दी है आपने बैचलर्स करने के लिए, कैसे देखते हैं अपनी अर्ली चाइल्डहुड को और अपने पेरेंट्स की इसमें कंट्रीब्यूशन को? I've been blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब अब्दुल मजीद मेमन कोई छोटा नाम नहीं है। जी जी, माशाअल्लाह। He's still working for the community, और अभी भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में स्मॉल ट्रेडर्स के तहत चेयरमैन है, और अभी भी जो स्मॉल ट्रेडर्स है कराची के, उनके इश्यूज़ को देखना करना, और जहाँ भी जहाँ भी ज़रूरत होती है मेरे वालिद साहब वहाँ पहुँचते हैं। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने अपने वालिद साहब का उरूज देखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने एजुकेशन के हवाले से, हम 5 बहन भाई हैं, हम पाँचों के लिए सारे दरवाजे खुले रखे। वेल ऑफ इंस्टीट्यूट में हमें एडमिशन करवाया, अच्छी तालीम दी। इवन व्हेन आई आस्क्ड हिम टू कि मुझे इंग्लैंड जाके पढ़ना है, तो ही डिडंट स्टॉप मी, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और आज तक मेरी हर चीज़ में मेरे वालिद साहब सपोर्ट करते हैं, चाहे कुछ भी हो। सो ही इज़ ऑलवेज़ कमिटेड टूवर्ड्स अस, और वो चाहते हैं कि हमेशा हम लोग आगे बढ़ें, हम अपने नाम से आगे बढ़ें। उनका नाम एक है, ऑब्वियसली एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक स्टेप है, उनके फुट स्टेप पे चलना एक बहुत बड़ा एक प्रेशर है, लेकिन ऑब्वियसली उस पे हम चल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उसको हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एज एन एजुकेशनिस्ट तो मैं इस पर बाद में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन नो डाउट आप इस शोबे से अब मुस्तकिल तौर पर मुंसलिक हो गए हैं, कई इदारों के साथ अपनी खिदमात भी पेश कर रहे हैं, ऑनरी खिदमात आप पेश कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई मेजर फ़र्क देखा? नो डाउट यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी आपने विज़िट की होंगी, देखी होंगी, आपने इंटरनेशनल ही भी एक यूनिवर्सिटी के साथ तालीम हासिल किया, मुंसलिक रहे, कोई मेजर डिफरेंस क्या महसूस किया बिलाल? डिफरेंस है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मैं क्रिटिक नहीं हूँ, ठीक है, बट आई वुड से कि जो मैंने फ़र्क महसूस किया, आई विल टेल दैट। मैंने सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर से ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स किया, ठीक है। उस ज़माने में सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर एक बड़ा नाम था, ठीक है। अब जिस माहौल में मैं पढ़ा, एजुकेशन वाज अ सीरियस मैटर, कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर आप नहीं सीरियस लोगे, यू विल नॉट एक्सेल इन लाइफ।
ऑब्वियसली जब मैं इंग्लैंड चला गया, फिर मैं जब वापस आया, तो अभी जो मैं देखता हूँ एजुकेशन के हवाले से, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इंग्लैंड में एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस था। ठीक है, और स्किल बेस्ड के साथ साथ दे वर फोकसिंग मोर ऑन दोज स्टूडेंट्स हु डिडंट एक्सेल। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि टीचर जो इजी जो स्टूडेंट होता है ना कि हाँ यार ये पढ़ने में अच्छा है, इस पे मेहनत कर लो, जो बुरा है पढ़ने में उसको छोड़ दो। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। जो अच्छा है पढ़ने में उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं अच्छा पढ़ने में उसको ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं, कि कोशिश करते हैं कि उसके बैकग्राउंड में क्या इश्यूज़ हैं जो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है एजुकेशन के अंदर। अब जाके कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे काउंसलिंग के हवाले से उन्होंने स्टेप लेना शुरू किया। आई वुड से कि करियर काउंसलिंग एक ऐसा मेजर स्टेप है जो स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेना चाहिए, क्योंकि आपने पूछना है कि बच्चे को क्या करना है, उसका क्या गोल है। देखें, अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ ना, तो उसको थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल बिलो द पॉवर्टी लाइन है, एक वो हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, और एक वो हैं जो बिल्कुल बेहतरीन तालीम ले सकते हैं और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में जाके वो अपना एक एग्जामिनेशन दे सकते हैं, दे कैन अफोर्ड दैट। तो ये देखें, हम ये डिस्क्रिमिनेटरी एक बना हुआ है, ठीक है, सिस्टम बना हुआ है। इंग्लैंड में एजुकेशन सिस्टम एक ही है, इंडिया ने भी यही किया, एजुकेशन सिस्टम एक ही कर दिया। ठीक है, हर कोई बराबरी लेवल पे पढ़ाई करेगा। हमारे यहाँ इशू ये है कि देखें, अभी भी हम कम्युनिटी लेवल पे हम इधर उधर भाग रहे होते कि कोई बच्चा चलो हमारे पास आके पढ़ ले, या स्किल एजुकेशन ले ले, या कुछ भी ले ले। एजुकेशन मेरे हिसाब से आई थिंक एक तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, दूसरा ये कि इट शुड बी फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, इफ़ यू आर चार्जिंग इट, डू नॉट चार्ज टू एन एक्सटेंड कि कोई अफोर्ड ही ना कर सके। ऐसा ही है, हर किसी का हक है पढ़ने का, हर किसी का हक है एजुकेशन हासिल। आप समझते हैं कि जो नई नस्ल हमारी तैयार हो रही है, तीन किस्म के आपने खुद ही कहा कि जब सिस्टम्स तीन किस्म, एक तो गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम जिसे हम उर्दू मीडियम कहते हैं, कहते हैं, दूसरा जिस चैप्टर की आप बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल जिसमें इंग्लिश भी है। प्राइवेट स्कूल में भी बहुत सारी वेरिएशन है, लेकिन अगर प्राइवेट को पूरा एक ही समझ लीजिए, और इसके बाद फिर हम मदरसा, दारुल उलूम सेक्शन, ये तीन सेक्शंस जो हैं, आप समझ रहे हैं कि जब एक ही मुल्क में ये तीन किस्म के लोग या मेंटालिटीज जन्म ले रही हैं मुख्तलिफ अंदाज में, और फिर इसमें भी वेरिएशन है, उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल एक ही जैसा पढ़ा रहे हैं नहीं, गवर्नमेंट स्कूल एक जैसे हैं या नहीं, और दारुल उलूम का सिलेबस एक जैसा है या नहीं। तो ये जो वेरिएशंस हैं, आप समझते हैं कि ये बहुत नुकसानदेह है किसी भी मुल्क के लिए? ये है, ये बहुत ज़्यादा है। देखें, अगर आपने अभी मदारस की बात की, मैं अगर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के टाइम पे अगर मैं जाता हूँ, तो वहाँ से इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ ने आगाज़ हुआ। क्या बात है। ठीक है, कार्डोबा यूनिवर्सिटी स्पेन में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे बच्चा जब जाता था तो ऑब्वियसली वो आलिम भी बनता था, हाफिज़ भी बनता था, फ़िलासफ़र भी बनता था। इब्न बतूता वहाँ से थे, तो क्या था, फ़िलासफ़ी वहाँ से आई, ऑर्थोपेडिक, फार्मेसी, ये सारी चीज़ें वहीं से आई। ठीक है, यही लोग थे जो दीन को फॉलो करते थे, यही लोग थे जो दीन की तबलीग करते थे, और यही लोग थे जो दुनिया की तालीम में अहमियत देते थे। क्या बात है, ठीक है, बहुत खूब। ये सिस्टम चलाएं आप, ठीक है, यही आपकी असल पहचान है। इसके अलावा तो आप कभी ज़िंदगी में एक्सेल नहीं कर सकते। दूसरा, अभी जो आपका एजुकेशन सिस्टम है इज़ वेरी फार बिहाइंड। अगर कैम्ब्रिज के बच्चे से अगर आप बात करें तो ही नोज़ व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, ही नोज़ कैनवा, ही नोज़ डिफरेंट एप्लीकेशंस रिगार्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें, ये कैम्ब्रिज के बच्चों को पता है। जो गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं दे डोंट नो दैट, स्टिल अभी भी फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहे हैं, विंडोज़ 98 की बात कर रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो अब ऑब्वियसली जो बोर्ड है हमारा, जो सिंध बोर्ड है, दैट्स वेरी फार बिहाइंड, वो एक्सेल ही नहीं कर रहा। कैम्ब्रिज बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। आगा खान बोर्ड की बात आती है, बट इट्स सेलेक्टेड। फिर अब वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में फिर बात चली कि व्हाई डोंट वी क्रिएट मेमन एजुकेशन बोर्ड। क्या बात है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दैट, ब्रिंग एवरीवन ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है, एक प्लेटफॉर्म पर आना, एक जैसा तर्ज, स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा जो 360 डिग्री का जो चेंज होता है, ये फिर मुआशरे के अंदर वही नामवारियाँ पैदा करता है जिसका जिक्र कर भी रहे हैं। एक बड़ी अहम तरीन सवाल मेरे जहन में बातें करते करते आ रहा है, BS इंडस्ट्रीज़ आपके वालिद साहब की फाउंड की हुई, बल्कि आपका फैमिली बिजनेस है, पेपर्स का एक बहुत बड़ा नाम है आपके वालिद साहब भी। क्यों जो है बिलाल ने जो है एक ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस को ज़्यादा तरजीह नहीं दी और एजुकेशन की तरफ आए? और फिर मैं ज़रूर चाहूँगा कि इम्पीरियम एकेडमी, ऑनलाइन एकेडमी का जो आप
का एक नया कॉन्सेप्ट और कोशिश, नो डाउट बहुत सी जगहों पे कोशिश हो रही है, लेकिन आपने जिस अंदाज से इसको एक अपने तजुर्बे और इंटरनेशनल एक्सपोजर जो आपके पास आया है इसको लेके चल रहे हैं, पहले ये बताइए कि BS इंडस्ट्रीज़ को आपने खैरबाद कह दिया है या आपका ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के कुछ चैलेंजिंग करने का इरादा था? Like I'm still attached to my family business. Oh, great. Obviously मैं डायरेक्टर हूँ वहाँ पे, I cannot leave that. It's my lineage. ठीक है, और वालिद साहब की मेहनत है सारी उसमें, मेरे भाई भी उसमें हैं, मेरे चचा भी हैं। इट्स अ फैमिली बिजनेस और बहुत बड़ा, यानी कि उसको मेरे अब्बा ने, आप समझे, एक छोटे से लेवल से शुरू करते करते उसको एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। मेरे अब्बा हमेशा से ये कहते थे कि सामने समंदर है, मैं चाहता हूँ कि तुम तैरो। ठीक है, उनको हमेशा से ये फील होता था कि जो स्किल्स मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, दैट शुड बी यूटिलाइज टू सम अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसी वजह से मेरे अब्बा इस फेवर में होते हैं कि मैं अपने नाम के आगे मेमन लगाऊं, अब्दुल मजीद ना लगाऊं। क्या बात है, ठीक है, ही वांट्स मी टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन माय ओन। तो उसी चीज़ पे ही अल्हम्दुलिल्लाह, सेल्फ मेड जिसको कहते हैं हम, क्या बात है, तो उसी पे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल पड़ा और मेरे अब्बा की सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ है, चाहे मैं कुछ भी करूं तो उसी पे ही मैं निकल चुका। या आई एम अटैच्ड टू माय फैमिली बिजनेस, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। ठीक है, ऑब्वियसली मेरे अब्बा की मेहनत है, मैं उसको नहीं भूल सकता, लेकिन ऑब्वियसली अपने आप की रिकग्निशन भी ज़रूरी है, अपने चैलेंज को भी हासिल करना है। गुफ्तगू बड़ी अहम मोड़ पर है और अब मैं ज़रूर अगला सवाल मेरा, इंपीरियम एकेडमी क्या करना चाह रही है, किस अंदाज से इसका आगाज़ हुआ, क्या बैक ऑफ द माइंड था इससे आगाज़ करते हुए, लेकिन वक्फे के लिए कहा जा रहा है मुझे। तो ब्रेक लेते हैं छोटा सा हमारे इस रहमत है मेहमान के सेगमेंट में और वापस आते हैं। बिलाल से गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। खुशामदीद नाजरीन, और रहमत है मेहमान के सेगमेंट में हमारे साथ मोहम्मद बिलाल मेमन मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और फॉरेन क्वालिफाइड हैं। थोड़ा सा आगाज़ करूँगा आपकी उस ऑनलाइन इंपीरियम एकेडमी, क्या सोच थी बैक ऑफ द माइंड बिलाल इससे आगाज़ करते हुए? नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल टास्क लिया आपने, लेकिन अब तक की कारगुजारी क्या रही इंपीरियम की? अभी तो बेसिकली ये है कि पहले तो मैं बता दूं स्टार्ट कहाँ से किया। जी। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, तुम बिज़नेस में हो एंड यू डूइंग समथिंग, जो भी आप कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू स्टार्ट टीचिंग, बिकॉज यू आर क्वालिफाइड फ्रॉम इंग्लैंड, आई थिंक आप एजुकेशन में एक्सेल कर सकते हो। तो आई टुक हिज एडवाइस एंड आई जॉइन वन ऑफ माई टीचर्स इन हिज अकेडमी। ठीक है, वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड आई एक्सेल्ड। ठीक है, इट्स बीन 7 years। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टीचिंग ONL बिजनेस स्टडीज़ और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हुआ ये कि कोविड आया। कोविड में वी हैव टू शट डाउन द सेंटर, जो एकेडमी थी, वी हैव टू शट दैट डाउन। और फिर इसके बाद आई वाज ऑन माय ओन। ठीक है, मेरे जो टीचर थे ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट हिज ओन टर्म्स। फिर मैं अपने ओन पे ही निकल पड़ा। तो ऑब्वियसली जब अपने ओन पे निकला तो आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू मीट अ लॉट ऑफ टीचर्स। उन टीचर से भी मैंने मुलाकात की जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। ऑब्वियसली आई एक्सेल्ड ग्रेजुअली, और टीचिंग के साथ साथ आई वाज इनटू माय बिजनेस एज वेल। मैं बिजनेस भी कर रहा था, साथ साथ चल रहा था। फैमिली बिजनेस को आपने छोड़ा नहीं, ज़बरदस्त। ठीक है, वो भी मैं साथ साथ चला रहा था। फिर हुआ ये कि जब मैं हलार में आया तो आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद ऑल पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन। अब वहाँ पे MOU साइन हुए तो अगेन वही बात आ जाएगी, देन ओल्ड लिंक्स दोबारा आ गए, वही टीचर्स से मुलाकात हुई मेरी, पे उनके साथ बैठा। और फिर एकदम से एक दिन मेरा एक दोस्त है, उनके साथ बैठ के मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार ऑब्वियसली आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशनिस्ट। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो PR है, जो सोशलाइजिंग है, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। व्हाई नॉट वी यूटिलाइज दैट एंड स्टार्ट एन ऑनलाइन अकेडमी, और फिर उसको हम लेके चलते हैं। लेकिन उसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू दोज हु आर ऑलरेडी स्टेबल, जो ऑलरेडी मार्केट में एक बड़ा नाम है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम नए लोग लेके आएंगे। ऑब्वियसली चेंज ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने लोगों को पढ़ाने नहीं आता, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे पढ़ाया, आज भी वो बड़े नाम है, उनकी एक मेहनत है। ठीक है, लेकिन मार्केट में चेंज आना चाहिए। पढ़ाने के तरीके और टेक्निक्स चेंज होते हैं। बिल्कुल ठीक है, पुराने ज़माने से लेके चलना थोड़ा सा अब बोरिंग हो जाता है, क्योंकि देखें आजकल के जो बच्चे हैं ना, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, ठीक है, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली।
और उनको अट्रैक्ट करना और उनको एक सीट पे लेके चलना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. सो यू नीड गाइज हु अंडरस्टैंड दिस जनरेशन. ऐसे टीचर्स जो इन जनरेशन को समझते हैं, उनको केटर करना जानते हैं, उनको कंपोज करना जानते हैं, उनको लेके चलना जानते हैं, उनको लेके आना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. तो मैंने यही सोचा. हम लोगों ने फिर पहले तो हमने सोचा था कि अकेडमी बनाते हैं, फिर ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज टास्क. अकेडमी को इतनी आसानी से बनती नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो हमने स्मॉल स्टेप लिया, हमने ऑनलाइन अकेडमी खोली. अभी तो स्टार्ट है, इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली वी गोइंग टू इंक्रीज आवर प्रोग्राम्स और फिर इसको हम लेके चलेंगे. नहीं, बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ है. और ये बड़ा अच्छा इम्पीरियम एकेडमी में नाम, यकीन तौर पे पट्टी पे भी ये नाम हमारी ट्विटर पे भी चलेगा, आप देखिएगा और ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए उन तमाम काविशों को जो इम्पीरियम एकेडमी चाहती है. अच्छा, आपने एक और बड़ी अहम गुफ्तगू में कहा कि जो बड़े नाम या ब्रांड्स जिसको हम कहते हैं, आपने कोशिश की कि कुछ नए लोगों को इसमें मौका दिया जाए. तो क्या इसकी एक वजह बैक ऑफ द माइंड कॉस्ट इफेक्टिव भी था? कहीं आप चाह रहे थे कि इसको इस लेवल पर लेके आया जाए कि जहां पर पढ़ने वालों को थोड़ा सा फाइनेंशियली आसानी हो सके? देखें, मार्केटिंग लेवल से हम बात करते हैं. जी. ठीक है, मार्केट में गैप होना चाहिए, देयर शुड बी कंपटीशन. ठीक है, बिल्कुल कंपटीशन होगा, यू विल गेट चॉइसेस होंगी, बिल्कुल, तो चीज़ें हमें समझ में भी आएंगी. ठीक है ना. ऑब्वियसली बच्चा कोशिश करता है कि ब्रांड के पास जाके पढ़ ले, लेकिन मेरा ये हमेशा मानना है कि चाहे सामने ब्रांड हो ना हो, अगर आपकी नीयत है पढ़ने की तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लोगे. ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इट्स अप टू योर डेडिकेशन एंड योर पैशन. जैसे कि मैं अपनी बात बता दूँ, आई वॉज वेरी बैड इन स्टडीज़ व्हेन आई वाज इन कराची. ठीक है, व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड, लंदन में, द टीचर्स दैट आई गॉट देयर वर नॉट वेल नोन टू एनीवन, बट दे न्यू हाउ टू वर्क हार्ड ऑन मी. ठीक है, समझ रहा हूँ मैं. मेरा यही सोच है और मैं यही सोच लेके यहाँ पे मैं आए हैं. और अब आप चाह रहे हैं कि जो आपने वहाँ से सीखा, जी, और यही मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ. अच्छा, अब रही बात कॉस्ट इफेक्टिव की, जैसे कि मैंने कहा, पढ़ाई सस्ती होनी चाहिए या तो फ्री होनी चाहिए. क्या बात है. ठीक है, कोविड में भी मैं अपने अलावा बहुत सी ऐसी टीचर्स को जानता हूँ जिन्होंने फ्री में पढ़ाया. ठीक है, आई हैड अ स्टूडेंट जिसके फादर की जॉब चली गई थी एंड ही वाज अपेयरिंग फॉर हिज A-levels एग्जाम. आई डोंट नो वेदर शुड आई बी टेलिंग और नॉट, बट मैं बता देता हूँ, आई शुड शेयर इट. तो उनके अब्बा ने कहा था कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, दैट इज़ द रीज़न. सो आई सेड अंकल डोंट पे, आई डोंट माइंड. आप 4-5 महीने नहीं पे करेंगे तो मेरा क्या बुरा होगा. आई ऑलरेडी हैव समथिंग एट द बैक एंड. क्या बात है. मैं फ्री पढ़ा दूंगा. इसी तरीके से मैंने एक और स्टूडेंट को फ्री पढ़ाया एंड दे गॉट A. क्या बात है. अल्हम्दुलिल्लाह दुआ देते हैं मुझे. ये जो जज्बा है, मैं कह रहा हूँ कि नो डाउट अल्लाह ताला ने हमारे लिए कई रास्ते कमाने के रखे हैं और कई मतलब अल्लाह ताला ऐसी जगहों से आपको नवाज देता है जहाँ से आपकी सोच भी नहीं होती. अल्लाह ताला ने खुद फरमाया. लेकिन क्यों हम तालीम को इतना महंगा करते करते समटाइम किसी की ज़रूरत से बाहर. आज अगर मैं हमारे कम्युनिटी की भी बात करूँ, नो डाउट बड़ा काम हो रहा है. हमारी मेमन कम्युनिटी ने पूरी कोशिश की है कि थ्रू नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी टॉप तक जो है ना वो सपोर्ट करते हैं. लेकिन इसका बावजूद भी सिर्फ एजुकेशन नहीं है, फैमिली को सपोर्ट भी करना है. तो ड्रॉप आउट रेट हमारी कम्युनिटी का अगर मैं बताऊँ तो वो बहुत बड़ा है. यानी कि जो प्राइमरी से शुरू होता है वो सेकेंडरी में आधा रह जाता है. इसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके और फिर अगर प्रोफेशनल्स की तरफ देखा जाए तो ये 10% का चंक मुश्किल से आपको मिलता है. वो सारा ड्रॉप आउट होकर मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ छोटी मोटी जॉब्स के अंदर या स्किल्स में भी चला जाए तो ये भी खुशी की बात होती है. तो ये जो महंगाई और ये जो ड्रॉप आउट रेट है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? खास तौर पर अगर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूँ तो देखिए, मेमन कम्युनिटी की अगर बात करें तो वी ऑलरेडी वर्किंग इन एजुकेशन सेक्टर. ठीक है, जैसे हलार का मैंने नाम लिया था, तो हमारे पास हलार का जो स्कूल है दैट इज़ वर्किंग अमेजिंगली. ISO 9001 रजिस्टर्ड है. ठीक है, बागे हलार जो स्कूल है, स्टेट ऑफ आर्ट. ठीक है, फिर आई थिंक कुतियाना मेमन वालों का जो स्कूल है KM एकेडमी अपने मुनफरिद नाम है. और इसका आपको KM एकेडमी का जिक्र हुआ तो मैं एक मरतबा ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कुतियाना मेमन एसोसिएशन, उनकी वो टीम जो जो है वो इस स्कूल को लेके चल रही है. ख़ास तौर पे मैं अगर फैंसी साहब की बात करूं कि इस स्कूल के बच्चों ने नासा का विज़िट किया है. एक कंपटीशन जीतकर इस स्कूल के कुछ बच्चों को नासा में इनवाइट किया गया. और ये कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, मैं कहूँगा कि मेमन कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा स्कूल जिसको कि हम लेस प्रिविलेज स्कूल कहते हैं, खानादर के इलाके में कायम है, लेकिन यहाँ के बच्चों ने नासा अमेरिका में जाके वहाँ विज़िट किया उनकी दावत पर और फ्री ऑफ कॉस्ट रहा ये पूरा टूर. ये हम सब के लिए खुशी की बात है. मैं सलाम पेश करता हूँ
उन तमाम लोगों को जो कि में स्कूल के करता धरता लोग हैं। सर प्लीज़ कंटिन्यू। इसके अलावा ओखाई मेमन वाले स्किल वर्किंग पे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे, इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर मेमन अकेडमी, आई थिंक इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, तो वो भी वो लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। देन कम्स दोराजी मेमन जनरल जमात, दोराजी वाले भी एजुकेशन में काफ़ी कर रहे हैं। जो उन्होंने अपना जो क्रिकेट लीग की थी, उन्होंने हायर एजुकेशन को उन्होंने स्पॉन्सर करने के लिए वो, ठीक है। इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे इंशाल्लाह ताला हम भी चलना चाह रहे हैं, हलार भी चलना चाह रहा है इसी भी कि हम हायर एजुकेशन को फंड कर सकें, हम भी इसी उस पे प्लेटफॉर्म पे चलना चाहते हैं। तो मेमन कम्युनिटी में देखिए काम हो रहा है। अब ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की मैं बात करता हूँ, हमने बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के साथ MOU साइन किए हुए हैं। अब हम फैसला कर रहे हैं, जो शोएब इब्राहिम के साथ मेरी बात हुई, शबीर भाई से भी बात होती रहती है, कि हम O&A लेवल्स वालों से भी MOU साइन करें, ठीक है। क्यों ना हमारा अंडर प्रिविलेज बच्चा भी कैम्ब्रिज करे भाई, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर ज़रूरी थोड़ी है कि अमीर ही बच्चा करे, ठीक है। अच्छा, वो भी हमने MOU साइन किए, वहाँ पे भी हमने डिस्काउंट जनरेट कर दिए। ड्रॉप आउट का जो सीन है, अब आई थिंक व्हाट आई बिलीव इज शुड डिक्रीज़, क्योंकि हमने बहुत सारी सहूलतें पैदा कर दी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, आप ये समझते हैं? ये भी हो सकता है, कुछ घरेलू जिम्मेदारियों के साथ कुछ इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हैं? ऑब्वियसली फिर बात आ जाती है कि भाई करियर काउंसलिंग करना, उनके साथ बैठना, व्हाट यू वांट टू डू, भाई क्या चाहिए, क्या करना है, सारी ज़िंदगी क्या लाइनों पे ही लगना है, यही मोहताजी चाहिए आपको, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं चाहिए, फाइनेंशियल डिपेंडेंट ही रहना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यू शुड आस्क देम। देखें, ये हमारे बच्चे, ठीक है। मेरे अब्बा ने मुझे काउंसल किया, मुझसे भी पूछा क्या चाहता है भाई, क्या करना चाह रहा है सही बात, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब थे इस तरीके से, तो उन्होंने पूछा। अब ऑब्वियसली किसी के पास इस तरीके का नसीब नहीं है, तो उनके लिए हम मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे मौजूद। अच्छा, ये आपने वालिद साहब को जिक्र किया, बाप और माँ, मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स का कितना रोल है। ये नो डाउट इदारे कर रहे हैं, स्कूल भी अपने तौर पे कर ही रहा होता है, आप जैसे लोग भी फ्री सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा, यानी कि एक पिलर पेरेंट्स भी होते हैं। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा लैग जो है ना, वो वहाँ से भी आ रहा है। देखें, पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग व्हाट एन इंडिविजुअल इज। ऐसा ही है। व्हाट आई एम इज़ बिकॉज मेरे पेरेंट्स चाहते थे इस तरह होना, तो उन्होंने इस तरीके से मेरे साथ मेहनत की, आज भी मेरे साथ लगे रहते हैं, ठीक है। मैं अगर चुपचाप बैठा होता हूँ तो माई मदर आस्क मी कि बेटा क्या हुआ, चुप क्यों, अभी भी इस एज में। तो दिस शुड बी अ प्रैक्टिस इन एवरी हाउस, ये होना चाहिए, हर घर में ये होना चाहिए। बच्चा गोल ओरिएंटेड है या नहीं है। अच्छा, नॉट ओनली पेरेंट्स बट ऑल्सो माई सिबलिंग्स, मेरी बहनें, मेरा भाई, दे ऑल्सो कीप मी आस्किंग कि क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, गोल ओरिएंटेड। ऑब्वियसली मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मुझे गोल ओरिएंटेड बनाने में उसका सबसे बड़ा हाथ, क्या बात है, ठीक है, कि भाई यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, यू विल बी स्कैटर्ड एवरीवेयर, यू विल बी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सिखाना कि भाई गलत चीज़ नहीं करनी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद एवरीवन, ठीक है। मेरे अम्मा अब्बा हमेशा से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यू शुड बी ऑनेस्ट टू अस। आप हमसे सच बोलोगे, हमसे अगर कनेक्ट करोगे, हमसे कम्युनिकेट करोगे, तो इट विल बी ईजी फॉर यू। तो कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अच्छा, मैं ज़्यादातर क्या नोट करता हूँ कि घरेलू मामलात की वजह से या पेरेंट्स के इश्यूज़ की वजह से बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते, और दूसरा कोई कम्युनिकेशन सेटअप है ही नहीं। तो ये हर जमात में मैं कहता हूँ कि या तो काउंसलिंग सेशंस करें या काउंसलर बिठा लें, मुस्तकिल काउंसलर बिठा दें। भाई आप अगर अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, अगर आप सिबलिंग से बात नहीं कर सकते, इफ़ यू फीलिंग अलोन, कम टू अस, विल टॉक टू यू, विल गाइड यू, ठीक है। सहूलत नहीं है, हम सहूलत पैदा करके देंगे, पैसा नहीं है, हम पैसा पैदा करके देंगे। क्या बात है। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये कैरियर गाइडेंस जो है ना, इसकी कमी के बाइस हमारे बहुत सारे बच्चों को 4 या 5 फील्ड से आगे का कुछ पता ही नहीं होता। जब अंधेरे में जब आप चल रहे होते हैं, जदीद दौर है मैम, अब आईटी का दौर है, और आईटी में भी अगर एआई और चैट जीपीटी और मतलब न जाने क्या कुछ ऐसा है जो अब आपके फिंगर टिप्स पर दस्तयाब है। आप समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है, ये आगे जाकर अगर इसको हम सही तरह से पोर्ट्रे करें, कम्युनिटी के अंदर भी इसको कोशिश करें आगे बढ़ाने की, और ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन का एजुकेशन बोर्ड शोएब इब्राहिम साहब की क़यादत में बड़ा वाइब्रेंट अंदाज में इसको लेके चल रहा है। आप समझें कि फ्यूचर में जाके हमें इस सेगमेंट को भी ज़रा कैटर करना पड़ेगा। अच्छा, ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से मैं एक बात बताऊँ, इट वॉज एन एक्सीडेंट फॉर अस, ठीक है। क्यों? कोविड आ गया था, ठीक है। ऑनलाइन तो सारा ही जो है वो सारी इंडस्ट्री चेंज हो गई, इसकी इंडस्ट्री चेंज हो गई।
वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, समझ रहा, हाँ, यस, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हादसाती तौर पे आया। हाँ, मैं 2009 में इंग्लैंड गया था, 2009 या 2010 में, ठीक है। वहाँ पे जो हमारे असाइनमेंट थे वो ऑनलाइन पोर्टल पे जमा होते थे, उधर तो कोविड नहीं था, सही, ठीक है। दे वांटेड टू एक्सेल। इंग्लैंड से 10 गुना ज़्यादा आगे यूएस है, यूएस से 20 गुना ज़्यादा जापान है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ऐसा ही है। वहाँ तो अब एआई के थ्रू टीचिंग भी शुरू हो गई, पोर्टल रूम शुरू हो गए, बच्चा घर बैठ के टीचर को सामने बैठ के देख के पढ़ना शुरू हो जाता है। दैट इज़ पॉसिबल नाउ। हमने ये चीज़ें अडॉप्ट की क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, ठीक है। ये एक नॉर्म था जो हमने कभी ज़िंदगी में रिकग्नाइज़ नहीं किया और फिर बाय एक्सीडेंट रिकग्नाइज़ किया। आप समझते हैं कि आपके अब इसमें थोड़ी सी अब सीखने का अमल शुरू हुआ। अब हमने रिकग्नाइज़ कर लिया, तो वी शुड मेक इट अ कांस्टेंट प्रैक्टिस फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता स्कूल जाना, बैठना नहीं अफोर्ड कर सकता, ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं और वो आके अपनी स्कूलिंग जो है वो घर बैठे कर सकता है, अपने मोबाइल से कर सकता है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन से कर सकता है। हमने एजुकेशन को एक लग्जरी बना दिया। हाँ। क्यों, क्या रीज़न है? क्या ये एक कमोडिटी है? भाई कमाने के तो बहुत सारे सेक्टर्स है, यू कैन टकाफुल में कर दो इन्वेस्ट, कमा लोगे, सही है, बिल्कुल, ठीक है। व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट एजुकेशन अ कमोडिटी? और फिर इससे बेड़ा गर्क होता है, एक नस्ल तबाह हो रही होती है जब इस तरह से देखते हैं। तो आप अपने आप एज अ नेशन आप अपने आप को देख ले, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, ठीक है। मेरा एक इंटरव्यू हुआ APMF में, उधर मैंने कहा कि देखें हम एज अ नेशन पड़ोसी मुल्क का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क कहाँ चला गया? और हम कहाँ? स्पेस पे चला गया, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी हो गई, हम कहाँ हैं? हम वहीं हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बिजली का वेट करते हैं, लोड शेडिंग का, हम गैस की लोड शेडिंग का वेट करते हैं। वहाँ होती होगी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ख़राब हैं, ठीक है, या वही वो सही है, ऊपर नीचे हर जगह होता है, लेकिन उसको बेहतर करने का हार्ड वर्क तो पॉसिबल है ना, कर तो सकते हैं ना, चेंज तो ला सकते हैं ना। ऐसा ही है। थोड़ा सा ऑब्वियसली मेमन कम्युनिटी में अगर आप देखें तो इतने सारे लोग हैं जो अभी चेंज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई डोंट वी गेट अलॉन्ग एंड यूनाइट होके, नॉट ओनली मेमन कम्युनिटी बट एज अ नेशन चीज़ों को चेंज कर एक फोकस, एक गोल को लेके, एक डेस्टिनेशन को लेके आगे बढ़ना। मैं बात कहूँगा, स्टॉप क्रिएटिंग इश्यूज फॉर योर ओन ईगोज। ईगो को कोलाइड करना बंद कर दें। जब आप ईगो साइड पे रख देंगे और अपने आप को लो लेवल पे ला के सबकी खिदमत करना शुरू हो जाओगे तो चेंज विल कम। क्या बात है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। ऐसा ही कि आप अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करेंगे, आपके इश्यूज़ अपनी जगह हैं, उसको डिस्कस कीजिए, टेबल पर डिस्कस कीजिए, टेबल पर डिस्कस होना चाहिए, इसमें क्या बेहतरी हो सकती है वो करना होगा। लेकिन जब तक कि आपने अपने आप को एक तरफ करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं की, सोसाइटी के लिए या उन बच्चों के लिए जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, सर कुछ फाइनली जो जर्नी आपकी रही है लाइफ की, नो डाउट मुझे खुशी है कि आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ जिसने फॉरेन क्वालिफाई होने के साथ साथ अब इसको यहाँ पर लोकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। दी मेमन टीवी भी पूरी कोशिश कर रहा है अपने तौर पर किसी न किसी अंदाज में बरादरी तक आप ही के ज़रिए, आप ही जैसे नौजवानों के ज़रिए आगे जाए और ये पैगाम आगे पहुँचे। कैसे देखते हैं दी मेमन टीवी, दी अली गोडल की इस जर्नी को? और नो डाउट एज एन यूथ आप चाहेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में आप भी पार्ट बने हमारे किसी न किसी सेगमेंट का? अली भाई इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ठीक है, इज़ अ गुड फ्रेंड। मेरी पहली मुलाकात इनसे जब मैं हलार मेमन में गया था तो हमने एक्सेलेंस अवार्ड वहाँ पे शुरू किया था। हमने डिसाइड किया था कि यार जितने भी हमारे यहाँ वेल डिज़र्विंग जो बच्चे हैं उनको हम बुला के अवार्ड्स देते हैं, जिसमें फ़ीमेल पायलट थे, नामवर टीचर्स माशाल्लाह जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल में ओ लेवल्स ACC और ये पढ़ाते हैं, अदील पेपर वाला, उनको भी हमने रिकग्नाइज़ किया। वी डिडंट न्यू ही वाज हलारी, ठीक है। मेरे लिए तो बड़ा खुशी की बात थी कि चल यार एक अच्छा बड़ा टीचर हलारी है। तो तब मेरी अली भाई से मुलाकात हुई थी और ऑब्वियसली अली भाई को जब उस वक्त मैंने देखा था और आज मैं देखता हूँ, ही हैज़ एक्सेल्ड अ लॉट इन लाइफ। ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, अटैच रहता है अपनी टीम के साथ, हमारे साथ अटैच था, चाहे कुछ भी हो, कोई भी वो सेगमेंट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, ही स्टेज अटैच विद एवरीवन, which is amazing. And I think the Meman TV जो है it's creating a huge buzz within the channels, ठीक है। कोई भी मेमन टीवी इस लेवल का नहीं है जिसको इतने सारे लोग बैठ के देख रहे हो,
तो ऑब्वियसली एक मास लोगों को अप्रोच कर रहा है, पहुंच रही है। और ये मीडिया का दौर है नाज़रीन, कहा जैसे बिलाल ने कि मीडिया का दौर है, इसमें मीडिया को एक अपना रोल जो इसका सुतून कहा जा सकता है, उसको अपना एक रोल भी प्ले करना है, जो पूरी कोशिश करता है दी मेमन टीवी के वो इस पर कायम रहे। नाज़रीन कराम, आज के इस नौजवान से गुफ्तगू करके हमारा दिल बाग बाग हुआ है और नो डाउट हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी का और ख़ास तौर पर अगर मैं मेमन कम्युनिटी की बात करूं तो बड़ा वाइब्रेंट फ्यूचर है आगे आने वाले दिनों में। और जब ऐसे लोग एजुकेशन के बढ़ावे के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए आगे आएंगे और अपने उन एक्सपर्टीज़ को जो उन्होंने दुनिया से सीखी है वो यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, तो मेरा ख्याल है आगे आने वाले दिनों में हम कई ऐसे नौजवान बिलाल मेमन पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बिलाल हमारे साथ रहने के लिए। होप आपसे किसी न किसी अंदाज में हम फ़ायदा उठाएंगे, तो कोई ऐसा सेगमेंट शुरू करें हमारे इसी वसातत से, मेमन टीवी की वसातत से, कि वो आगे तक जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, रहमत है मेहमान का ये सेगमेंट अब अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन हमारे साथ जब मोहतरम जनाब हाफिज़ ताहिश हाशमी साहब मौजूद हों और हमसे कुछ सुने बिना इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें, मुमकिन नहीं हो सकता। सर, उसी रूपावर जैसा आगाज़ हुआ था ऐसा इख्तिताम फरमा दीजिए। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे। आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, एक नया चांद तसद्दुक़ में उतारा करता। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार किताब, हाँ अगर सामने होता भी तो सजदा करता। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। और जो अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर क़ज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। छुपे आफ़ताब को मोड़ दे। लिखूं नाज़िश उनका ये मोजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। वो लुआबे पाक से जोड़ दे, वो लुआबे पाक से जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान